है, उनको पता है कि आप लोगों ने अपरिग्रह पढ़ लिया ना तो जीवन बदल जाएगा। तो परिग्रह कैसे होगा, वो कैसे प्रचार कर रहे हैं, टीवी पे प्रचार आते हैं। जैसे वो आता है ना, क्या चल रहा है देश में, फॉग चल रहा है ना। अब उसने ऐसे किया शरीर पे, तो उससे मधुमक्खियों की तरह 8-10 लड़कियां चिपक जाती हैं आगे। होता है कि नहीं? तो अपन फिर फॉग किस लिए खरीदते हैं? ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। होता है क्या ऐसा? चाहते हैं ऐसा? तो फिर कहते कहते ऐसा नहीं होता है। प्रयास किया है कभी? अब वो चाहते, यही सारी चीजें हमको सिखा रहे हैं, है ना। किसी के स्नानागार में घुस जाओ ना, वैसे शहर में स्नानागार तो समझते हैं ना, उसमें घुस जाओ तो इतने क्रीम, वो यहाँ का साबुन अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, वो पता नहीं कितने हैं। तो हम जैसा कोई व्यक्ति घुस जाए तो पता नहीं ये दुकान है कि बाथरूम है, पता नहीं। तो यदि हमने पता होता कि अपरिग्रह यानी कि कम से कम में काम चला लो, वो पढ़ा होता तो इतना सामान खरीदने की आवश्यकता थी नहीं थी ना। तो वो चाहते हैं, यदि आपने अपरिग्रह पढ़ लिया तो आप उनका इतना सामान खरीदोगे? फिर नहीं खरीदोगे। तो उनका धंधा क्या होगा? चौपट होगा। तो उनका धंधा चौपट न हो जाए, इसीलिए वो हमें हमारे ग्रंथों से दूर कर रहे हैं। बकवास की चीजें उसमें आती रहती हैं। देखिए रात को 8 बजे नेहा की मांग कैसे भरेगा सुशील। ये बात बहुत पसंद आई आपको, है? अच्छा ये बताओ, अब अपने देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, और वो चैनल पूरे देश में चल ही रहा है और देशों में भी चलता ही है। तो उसको 125 करोड़ में से 30 करोड़ 20 करोड़ लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि और दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। अब वो 20 करोड़ लोग मुंह फाड़ के देख रहे हैं कि इसकी मांग कब भरेगी। अब बताओ, उसकी मांग भरे या ना भरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा उसकी मांग नहीं भरी होती तो आज आपको भोजन नहीं मिलता क्या? मिलता ना। तब भी भोजन कब करेंगे? रख दे थाली, बाद में पहले देख लेंगे मांग कब भरेगी। ये सिखा रहे हैं हमको। ये आ रहा है टेलीविजन से। कहां से आ रहा है? टेलीविजन से आ रहा है ये। अच्छा ये बताओ कि टीवी में जो एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं ना, तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि टीवी में जो एड्स, वो सीरियल आते हैं, तो सीरियल में एड्स आते हैं या जो एड्स में सीरियल आता है? एड्स में सीरियल आता है, ऐसा सीरियल में एड आते हैं। मैं बताता हूँ किस में क्या आता है। जो सीरियल आते हैं ना, तो सीरियल इसीलिए आते हैं ताकि आपको विज्ञापन दिखाए जाएं। अब मान लीजिए उसमें कोई सीरियल नहीं आ रहा है, बबीता की मांग कोई नहीं भर रहा है, तो हमको प्रचार देखने के लिए टीवी चालू करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना। तो हम टीवी चालू किसके लिए करते हैं? करते हैं ना, उस सीरियल के लिए करते हैं। तो वो सीरियल के बीच में उनको एड्स डालने पड़ते हैं, है ना, ताकि उनकी वो चीजें बिक चुके हैं, बिकनी चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका व्यापार चले। समझ रहे हो बात को? तो वो अपना सामान बेचना चाहते हैं, वो भी फालतू का, 2 कौड़ी का, है ना। वो फटाक से फुर्र आता है ना, किसका आता है? हाँ ऐसे ही आते हैं। वो विराट कोहली है ना, वो उसको जुकाम हो जाता है, वो आता है, वो बहुत परेशान हो जाता है ऐसे करके, फिर उसने ऐसे किया, चाबी घुमा के भाग के चला जाता है। ऐसे आप लोग कभी सही हुए हो क्या उसका प्रयोग करके? तो वो क्या दिखाया जा रहा है वहां पे? झूठ दिखाया जा रहा है ना, और हम पूरी आंखें मेढक जैसी फाड़ फाड़ के उसको देखते हैं ना। विराट कोहली हमारा कौन है? हीरो है वो, है ना। हीरो और एक्टर में अंतर जानते हो? एक्टर और हीरो में हीरो होता है वो रियल होता है। एक हीरो का नाम बताओ। भगत सिंह रियल हीरो, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद
सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ये थे हीरो। और एक्टर सलमान खान। हाँ, पूरी डिक्शनरी भर रखी है क्या इनके नाम से? अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अब मैंने कहा अंतर बताता हूं। भगत सिंह को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। फांसी के समय पे ये हंसे तैयार हुए थे, हंसे थे ना। राम प्रसाद बिस्मिल का तो वजन बढ़ गया था और हवन करके गए थे वो, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासवा यद भद्रम तन्न साहसवा। उनका वजन बढ़ गया था, मृत्यु से उनको कोई भय नहीं था। वो कौन थे? हीरो। अब एक्टर सलमान खान, इसको थोड़ी ऐसे एक दिन के लिए सजा मिली थी। वो इसने हिरण मारा था ना, हाँ, तो वो कोर्ट ने कहा कि आपको सजा दी जाती है। रोना शुरू हो गया, वो आंख में आंसू आ गए थे। ये है एक्टर। और हम किसको, ये एक्टर को हीरो मान रहे हैं। जैसे कोई भी एक्टर आ गया वो सुअर जैसे बाल करके ऐसे ऊपर, है ना, पूरा देश वैसे को वैसे ही हो जाता है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं। कहां से आ रहा है ये सब? टीवी से। वो विज्ञापन दे रहे हैं वो सारी चीजों का। तो ये सब कहां से आ रहा है? और इनका प्रयोग कौन कर रहा है? जिन्होंने अपरिग्रह नहीं पढ़ा है। जिन्होंने अपरिग्रह नहीं पढ़ा है वो उनके चक्कर में आते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए केवल एक ही शब्द काफी है। कौन सा? अपरिग्रह। ठीक है, ये इतना काफी है इन सारी बकवास से बचने के लिए। वो रोज तुम्हारे अंदर दिमाग में कचरा फेंके जा रहे हैं। हमारा दिमाग है ना, टीवी के सामने जाते हैं तो कैसा हो जाता है पता है? ऊपर का ढक्कन खुल जाता है, हम ऐसे कर देते हैं, वो उसमें से कचरा फेंक जाते हैं, उसमें इसमें भर जाता है। वो सारी चीजें आ रही है अपने अंदर। तो वो नहीं चाहते कि तुम अपरिग्रह पढ़ो।